ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 जून 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे से ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फूल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। भगवान कह रहे कि बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूलना मत। ऊंचे से ऊंचा वर्षा नहीं तो गवा दोगे। फूल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। कल बाबा ने क्या बोला था? ब्राह्मण वर्ण अर्थात ईश्वरीय वर्ण, और सत्युग स्वर्ग है ईश्वर का घर, है ना। तो जब फुल पास होंगे तभी तो वहाँ जाएंगे। और फुल पास होने के लिए सबसे पहले हमें उन सब चीज़ों पर जीत पानी होगी जो हमें फंसाती है। सबसे पहले प्रशंसा और निंदा, ये दोनों चीज़ हमें बहुत फंसाती है। चलिए कथा से हम समझते हैं। महात्मा बुद्ध जी के एक शिष्य ने जब कुछ लोगों से बुद्ध के बारे में निंदा करते हुए सुना तो उसके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। बहुत आश्चर्य हुआ कि महात्मा बुद्ध की कोई निंदा कर सकता है। यही प्रश्न जानने के लिए वो अपने एक भिक्षु रेवत के पास पहुंचे। नामी गामी थे। उस वक्त रेवत जी एक एकांत में हर्षित आनंद मगन गहराई में जा चुके थे, मेडिटेशन में थे। उस समय उन्होंने उससे प्रश्न पूछा, लेकिन वो कुछ उत्तर नहीं दे पाए। तो वो शिष्य अपने 500 शिष्यों के साथ ले गया था कि मैं चलो तुम्हें रेवत जी से इसका उत्तर दिलवाऊंगा, लेकिन इसको उत्तर नहीं मिला। तो बेइज्जती महसूस करते हुए शिष्य को लेकर वो फिर अतुल उपासक जो था, फिर एक नामी ग्रामी भिक्षुक सारपुत्र के पास गया और उनसे सारी बातें कही। तो मुझे धर्म की बातें बताई, क्या धर्म ऐसा कहता है किसी की निंदा करूं? तो सारपुत्र ने धर्म के बारे में उसको बहुत विस्तार से बहुत कुछ समझाया और फिर पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला? उसने ना में सिर हिला दिया। उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो थोड़ा सा वहाँ क्रुद्ध भी हुआ कि मैं इतने शिष्यों को लेकर गया लेकिन इन लोग संतुष्ट नहीं हुए। फिर वो एक भंते आनंद के पास गया। उन्होंने संक्षेप में बता दिया, तो भी अतुल उपासक को कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, कि क्या आप हम विस्तार बताना नहीं चाहते हैं? मतलब तीनों जगह गया, कहीं उसको कुछ संतुष्टता नहीं मिली। तो फिर वापस बुद्ध जी के पास गया और सब बात बता दी। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं, अब जब मुझसे भी संतुष्ट नहीं होगे तो कहाँ जाओगे? इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी निंदा ना हो। आपस में दो लोग भी बहुत ज्यादा जिसमें मेल है, फिर भी कोई बात अगर मन में नहीं बैठे तो उसकी निंदा व प्रशंसा, बैठ जाए तो प्रशंसा, नहीं हो तो निंदा अपने मन में भी जरूर करते हैं। हाँ, प्राचीन काल से ये प्रथा चली आ रही है। अब देखो, तुम ही देख लो, जिसने तुम्हें कुछ नहीं कहा वो मौन में था, तुम वहां भी संतुष्ट नहीं हुई। जिसने विस्तार में कह दिया तुम उसको भी समझ नहीं पाए, और जिसने संक्षेप में सरल भाषा में समझाया तो तुमको लगा कि ये विस्तार से कहना ही नहीं चाहता। मतलब तुम कहीं भी संतुष्ट नहीं हो। तो संतुष्टता तो तुम्हारे मन में है। इस दुनिया में एक राजा जो कि प्रजा पालक भी है, उसकी बहुत लोग प्रशंसा भी करते हैं तो कुछ लोग निंदा भी करते हैं उसकी। इस दुनिया में महाज्ञानी शास्त्रविद, कितने भी धर्म के मानने वाले, कितने भी धर्म धार्मिक लोगों की भी चर्चा में लोग उसकी निंदा या प्रशंसा कर ही लेते हैं, ढूंढ ही लेते हैं। तो बस एक बात समझ लो, अज्ञानी लोगों की निंदा व प्रशंसा में मत फंसना। बहुत सुंदर की पॉइंट है, नोट कीजिए सभी। अज्ञानी लोगों की निंदा व प्रशंसा में मत फंसना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। हाँ, वो क्या करते हैं, प्रशंसा करके आपको, आप आगे बढ़ रहे हो ना, आपके आगे का मार्ग रोक देते हैं, और निंदा करके तो रास्ते में गड्ढा ही खोद देते हैं। आप अपने खुद ही अपने खाई में डूब हो जाते हो और फिर आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए उनकी बातों पे कभी मत फंसना। हाँ, यदि ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति आपकी प्रशंसा व निंदा कर रहे हैं तो उसको एकदम महीनता से स्वीकार करना, और प्रशंसा में अभिमान मत लाना। उसे सही ज्ञान समझ उस पर अमल करना। ठीक है? कितने सुंदर से महात्मा जी ने उसे समझा दिया। यही है वो सच्चा रहस्य जिसे हम अपने आप को समझेंगे और औरों को भी समझ पाएंगे कि किस मार्ग पे हमें जाना है और किधर नहीं जाना है। प्रश्न, सत्युग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? क्योंकि सत्युग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वो संगम की ही प्रारब्ध भोगती है, मतलब कर्म कोसती नहीं है। उनको उसका अवार्ड मिलता है संगम पे, जो वो पढ़ती हैं, धारणा करती हैं।
उन्होंने संगम पर बाबा से ऐसे कर्म सीखे जो कि इस जन्म उन्हें कभी कर्म कोसना नहीं पड़ेगा। अभी बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है, फिर किसी भी कर्म के दुख का फल उनको नहीं भोगना पड़ता है। गीत है, हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। इस गीत की पूरी वीडियो इसी लिंक पर है, आप सब जरूर सुनेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं, रुद्र परमपिता परमात्मा मुझे ही कहा जाता है, मैं इस शरीर द्वारा तुम्हें समझा रहा हूँ। यह बात कोई साधु संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमपिता परमात्मा इस मुख कमल से तुमसे बात कर रहा है। साफ बात है ना। और फिर गौ मुख से पानी नहीं निकलता, बाबा है ज्ञान का सागर। श्री श्री अर्थात रुद्रमाला व शिवमाला इन्हीं की है। पहले पहले यह पक्का निश्चय करो कि स्वयं भगवान तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्मा ही पढ़ती हुआ संस्कार ले जाती है। फिर बाबा कहते, बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई होनी चाहिए। तुम बेहद के बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो इस ब्रह्मा मुख द्वारा। आत्मा कहती है मैं अशरीरी हूँ, पर गर्भ में आकर नया शरीर धारण करती है। पर बाबा कहते मैं तो गर्भ में आता ही नहीं हूँ। फिर आत्मा कहती है, द्वापर सर ने बाबा को बहुत याद किया, बाबा के लिंग रूप से पूजा भी की। मैं आत्मा सत्युग में मालिक थी, वहाँ किसकी भी पूजा नहीं करती थी, क्योंकि स्वर्ग में भक्ति होती ही नहीं। अब हम आपके सम्मुख आए हैं बाबा। तभी बाबा कहते, बच्चे इस ईश्वरीय जन्म को मत भूलना। बच्चे कहते, मुश्किल है बाबा। तो बाबा कहते, अरे तुम मीठे बच्चे ने मेरी गोद ली है ना, मैं आता ही हूँ संगम पर। इस बड़ी मम्मा के तन में आता हूँ। बड़ी मम्मा अर्थात ब्रह्मा, उसके तने भगवान आते हैं। और ये मम्मा सरस्वती जो ब्रह्मा बाबा की नंबर 1 शिष्या ब्रह्मा की बेटी हैं, क्योंकि माताओं की पालना के लिए उनको मुकर्रर किया गया है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही ले लो, पुरुषार्थ करते करते, लेकिन माया के युद्ध में हार मत जाना, भाग मत जाना। ईश्वरी बचपन नहीं भुलाना, अगर भुलाया तो फिर रोना पड़ेगा। सच बात है। फिर बाबा कहते हैं, जैसे भक्ति में धर्माऊ मास होता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हो ना, वैसे ये पुरुषोत्तम युग है जहाँ उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। यह उत्तम पुरुष श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में, रॉयल मॉडल के रूप में है। तो मेरे द्वारा मेरा नाम भी है श्री श्री श्रेष्ठ श्रेष्ठ। ऐसा ही श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं बनाता हूँ। सुना, रोल मॉडल हमारे आदर्श कौन है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो बस उसे योग लगाओ, श्रीमत पर चलो, तो ही मेरे द्वारा स्थापन किए हुए स्वर्ग के तुम मालिक बनोगे। यह है आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। धारणा करना है, हाँ, सब आत्माओं को धारणा करनी। शरीर तो जड़ है, आत्मा की प्रवेशता होने से शरीर चैतन्य बन जाता है, जीवित हो जाता है ना, नहीं तो जड़ है शरीर, वैसे आत्मा की भी है। फिर बाबा समझाते, लाडले बच्चे, यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर मनुष्य चक्र काट कर घर लौट आते हैं, हाँ, पर विकार में नहीं जाते, पवित्रता का मान रखते हैं। क्रोध लोभ भल करे लेकिन पवित्र रहते हैं, लेकिन लौट कर आकर फिर अपवित्र बन जाते हैं। तो वहीं के वहीं रह गया ना। इस समय सबकी आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा है। यहाँ तो श्रीमत पर चलना है। एक एक रतन लाखों रुपए का है, जितना धारण करेंगे उतना साहूकार बनेंगे। मुख्य है ही मन मना भव। मुख्य रतन कौन सा है? मन मना भव। या एक ही रतन मुख्य है, जितना जो याद में रहेंगे उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रह विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। 8 घंटा याद की यात्रा में रहकर पांडव गवर्नमेंट तथा ईश्वरीय गवर्नमेंट की मदद करनी है। दूसरी पॉइंट, कभी कोई उल्टा कर्म करके सदगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। कभी कोई उल्टा कर्म करके सदगुरु की निंदा, कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, रुक जाना है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी घराने में आना है, वरदान है। दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति बन जाते, विद्यादायिनी बन जाते। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले, इसीलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है।
सुना? हंस क्यों है माँ सरस्वती का वाहन? क्योंकि हंस बुद्धि अर्थात सभी के गुण देखने, हाँ, पानी और दूध में से दूध को खींच लेना, और मोती और पत्थर से पत्थर को पहचान छोड़ देना, मोती चुनना, यह है हंस बुद्धि की निशानी। इसीलिए हंस को माँ सरस्वती का वाहन बनाते हैं, क्योंकि विद्या की देवी है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोगों का सैर करते हो। यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। सुना? कौन सा वाहन? दिव्य बुद्धि का वाहन। दिव्य बुद्धि से बुद्धि सब कहाँ ना कहाँ पहुंचते हैं ना, और उसमें अगर दिव्य लगा दी जाए तो फिर हमें तो कोई रुकेगा ही नहीं। और कहते हैं ना, उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर न जाने क्यों फिर भी उम्मीद रहती है। पता है उम्मीद करना, इच्छा रखना अच्छा नहीं बने देगा, फिर भी लोग कर लेते हैं। तभी तो भगवान इस किनारे हमें खींच लिए कि इस चीज से मुक्त हो जाए। और कहते हैं ना, स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, दूसरों का दर्द महसूस होना इंसान होने का प्रमाण है। और यहाँ तो भगवान हमें देवता होने का प्रमाण सिखा रहे हैं। देवता, देने वाला, सदा सबको देते रहो। स्लोगन, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अपनी सर्व शक्तियों को, अपने सारे गुणों को अन्य आत्माओं के प्रति दान कर देना ही श्रेष्ठ सेवा है। और कहते हैं ना, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। तो अभी पूरी सृष्टि को हमारी जरूरत है कि हम अपनी सर्व शक्तियों को विल करें। पूरी सृष्टि को हमारी जरूरत है, प्रकृति को हमारी जरूरत है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र बच्चे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।